Hi everyone and welcome to this A to Z सीरीज ऑफ सेबी ग्रेड ए एग्जाम। इस A to Z सीरीज में हम इंग्लिश के हर एक अल्फ़ाबेट से सेबी ग्रेड ए एग्जाम का एक एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं। जैसे ए से हमने ऑल अबाउट सेबी में पैटर्न और एलिजिबिलिटी के बारे में जाना था, बी से बुक्स के बारे में जाना था। अब हम सी से आज कॉस्टिंग की स्ट्रैटेजी, सेबी के जो पेपर 2 में कॉस्टिंग सब्जेक्ट है उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे। आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस सेबी ग्रेड ए गाइड बुक, जो कि ज़ीरो कॉस्ट पे अवेलेबल है। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर कर डाउनलोड की जा सकती है। ये गाइड बुक में आपको वैसे तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको चाहिए एग्ज़ाम के लिए। इसमें आपको पी क्यूज़ मिल जाएंगे सेबी के सॉल्ट। इसमें आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट्स का, सारे फेजेस का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो नोटिफिकेशन में भी नहीं है। और रिकमेंडेड सोर्सेज भी मिल जाएंगे अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस गाइड बुक को वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड कीजिए ज़ीरो कॉस्ट पे और इसको पढ़िए। यू विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट सेबी ग्रेड एग्जाम। अब आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर कॉस्टिंग। सबसे पहले तो किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने से पहले हमें उसका सिलेबस और पीवाईक्यूज अच्छे से एनालाइज कर लेना चाहिए। तो मैंने आपको गाइड बुक में पीवाईक्यूज के बारे में बता दिया है। वो पीवाईक्यूज आपको एकदम पहले बार में नहीं समझ आएंगे, तो आप जो भी चैप्टर पढ़ें उस चैप्टर को पढ़कर पीवाईक्यूज देख लें, या पढ़ते पढ़ते पीवाईक्यूज उस चैप्टर के देख लें, तभी आपको वो पीवाईक्यूज समझ आएंगे। सिलेबस की बात करें तो जो कॉस्टिंग का सिलेबस है उसको मेरे 4 हेड्स में बांटा गया है। सबसे पहला है ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी कॉस्ट हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है कि कॉस्टिंग में किस तरह से हम कॉस्ट को निकालते हैं। सिंगल आउटपुट यूनिट कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर्स है। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तीसरा कॉस्ट कंट्रोल है कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल के बारे में पढ़ते हैं। और चौथा यूनिट है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, जिसमें हम इनोवेटिव टेक्निक्स के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे प्रोडक्शन में एरर्स को कैसे कम किया जा सकता है, वेस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, मशीन्स का जो ब्रेकडाउन टाइम है उसको कैसे कम किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम लीन सिस्टम एंड इनोवेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये तो आपका कॉस्टिंग का एक सिलेबस का ओवरव्यू हो गया। अब क्या इस सिलेबस के बाहर भी आपको कुछ पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक्स हैं मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्टिंग, एक्टिविटी कॉस्टिंग एंड जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग। अब जैसे लास्ट ईयर आई रिमेंबर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया था, फेज 1 में आया था ये, कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट को किन बेसिस पे एलोकेट किया जाता है। तो इस तरह जो बाकी चैप्टर्स हैं उनमें से भी जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग, इनमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पास्ट में आए भी हैं। आप इनको टाइम लगे तो पढ़ लेना, लेकिन आई थिंक पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि जैसे 1 2 3 में कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जिनके बिना आप जो सिलेबस में दिए गए चैप्टर्स हैं वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इनको प्लान कर लेना। इनमें कोई चीज़ बहुत मुश्किल लगेगी, कोई कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल लगेगा, उसको आप छोड़ सकते हैं, बट ओवरऑल इन चैप्टर्स का ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कॉस्टिंग की वेटेज की बात करूं तो फेज़ 1 में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं सेबी में, जिसमें से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स के 50 क्वेश्चंस आते हैं। कॉस्टिंग के 2024 में 7 क्वेश्चंस आए थे। क्या ये वेटेज फिक्स्ड है? नहीं, ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 8 भी आ सकते हैं, 9 10 कुछ भी आ सकते हैं, बट ऑलमोस्ट बैलेंस रहता है। पेपर में ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि एक सब्जेक्ट के जैसे कॉस्टिंग के 50 में से 15 16 क्वेश्चंस आ जाएं और बाकियों के कम आ जाएं। तो लास्ट ईयर तो इन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, लीन सिस्टम से 3 आ गए थे, स्टैंडर्ड से एक, ठीक है, स्टैंडर्ड ये वाला हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग से एक आ गया, फिर मटेरियल कॉस्टिंग से एक क्वेश्चन आ गया था, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये वाला जो चैप्टर है इससे एक क्वेश्चन आ गया था। ये जैसे मैंने आपको बताया मटेरियल कॉस्टिंग से क्वेश्चन आया था, और मैंने आपको बताया ना मटेरियल कॉस्टिंग पढ़नी है हमने, छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो इन चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं यहाँ पे
आपको ये तो दिखा रहा हूँ किन किन चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, बट आप इससे ये एनालिसिस मत कर लेना कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग से कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? अरे इंपॉर्टेंट है। बजट से कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, इंपॉर्टेंट है। लीन सिस्टम से 3 क्वेश्चंस आ गए, तो क्या अब इस साल भी लीन सिस्टम से 3 क्वेश्चंस आएंगे? आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। द पॉइंट इज, देखिए, सेबी जैसे एग्जाम में फेज 2 बहुत कॉम्पिटिटिव है। दो दो नंबर पे मेरिट लिस्ट में बहुत लोग आ जाते हैं, तो प्लीज डू नॉट प्लान योर प्रिपरेशन के बस ये इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ देते हैं, पास्ट ईयर एनालिसिस कर लेते हैं। नहीं, ठीक है, कुछ चैप्टर्स इनहेरेंटली इंपॉर्टेंट हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये छोड़ के जाएंगे और इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, देन यू विल बी इन अ बैड मूड आफ्टर द एग्जाम, मैं पहले बता रहा हूँ। फेज 2 में देखें तो आई थिंक 13 क्वेश्चंस आए थे, हाँ जी 13 क्वेश्चंस आए थे यहाँ पे। फेज 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं 6 सब्जेक्ट से, सेम जो फेज 1 में 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और इसमें से 100 में से 13 क्वेश्चन कॉस्टिंग के आए थे, थोड़े कम आ गए। अगर मैं 100 को 6 से डिवाइड करूं तो आई थिंक 16 के करीब आने चाहिए थे, बट 13 क्वेश्चन आए। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे, जरूरी नहीं है कि जिन चैप्टर से 2024 में क्वेश्चन आए हैं उन्हीं से 2025 में भी आएंगे। जैसे कि लेबर कॉस्ट से आप देखेंगे 2022 में क्वेश्चन आ गया, 2024 में नहीं आया, अब 2025 में आ सकता है। ओवरहेड कॉस्टिंग से 2022 में क्वेश्चन नहीं आया, 2024 में आ गया, ठीक है। तो प्लीज आप इस एनालिसिस पे मत जाइए कि बस ये चैप्टर्स कर लेने हैं, जहां पे एनए है उनको नहीं करना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, सो ट्राई टू प्रिपेयर नो कॉम्प्रिहेंसिवली जितना आप कर सकते हो। हाँ, अगर टाइम बिल्कुल ही नहीं है और बिल्कुल लास्ट स्टेज आ गई है प्रिपरेशन की, कुछ हो ही नहीं सकता है, देन ऑब्वियसली यू कैन रेफर टू दीज टेबल्स टू मेक इट अ पॉइंट के कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको पहले कर लेना चाहिए, मैं आगे भी आपको बताऊंगा, ठीक है। बट इसको लास्ट पैंतड़ा ही यूज करना, शुरू में ट्राई टू टारगेट के सारा क्वेश्चंस करके जाने हैं, न्यूमेरिकल्स करके जाने हैं, एमसीक्यूज करके जाने हैं, देन ओनली इट वुड बी अ गुड प्रिपरेशन। अब कॉस्टिंग में अगर अगर टाइम कम है और मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट करना है, मुझे सिर्फ सेलेक्टिव होना है क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। पहला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। जब आप इन चैप्टर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे, कॉस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटेंट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं जिनमें कंफ्यूजन हो जाती है। और आप देखिए 2022 में भी 3 क्वेश्चन आए थे, 24 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, और ये क्वेश्चन बहुत आसान थे लेकिन ऑप्शंस से कंफ्यूजिंग बन जाते थे। तो ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है, इजी है बट बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक टर्म को अच्छे से समझना है। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग आपका इंपॉर्टेंट है। और ये फोर्थ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत इजी है ये, और मेरे हिसाब से आप इसको चाहे शुरू में भी कर सकते हैं। इसका फर्स्ट 3 यूनिट से कोई भी टेक्निकल रिलेशन नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है जो फर्स्ट 3 यूनिट्स में यूज होगा। तो आप इसको चाहे शुरू में पढ़ लीजिए, और अगर किस्मत अच्छी रही तो यहाँ से 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, और ये 1-2 घंटे में पूरा निपटाया जा सकता है। अब कॉस्टिंग में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, फेज 1 में हालांकि कम आते हैं, लेकिन फेज 2 में अराउंड 6 to 7 न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 13 क्वेश्चंस जो आए थे उसमें से 6 हमारे न्यूमेरिकल आए थे। फेज 1 में न्यूमेरिकल कम आते हैं, तो न्यूमेरिकल हमें करने हैं, छोड़ने नहीं। अल्टीमेटली टारगेट तो हमारा फेज 2 है, फेज 1 तो आप कर ही लेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ फेज 1 को टारगेट करेंगे तो बाद में फेज 2 के लिए आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसको अभी करना है। तो न्यूमेरिकल्स में जो सबसे पहला यूनिट है हमारा ये वाला, ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट है, ये कर लीजिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग जो हमारा चैप्टर है, इसमें पीवी रेशो, ब्रेक इवन वैल्यू, ब्रेक इवन पॉइंट एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसको कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल एंड लेबर वेरिएंस इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। इसमें मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस भी है, ये अगर टाइम नहीं है तो छोड़ देना, आज तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, बट आ गया तो उन लोगों को एज मिल जाएगा जो करके जाएंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग में एबनॉर्मल लॉस गेन पे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम पास्ट ईयर ट्रेंड्स को देखकर बोल सकते हैं कि इनको पहले कर लो, बट अगेन विद द डिस्क्लेमर दैट पास्ट ईयर ट्रेंड इज नॉट अ गारंटी के फ्यूचर में भी यही होने वाला है।
एज उसी बंदे को मिलेगा जो सारा करके जाएगा। एग्जाम में अगर आप छांटी करोगे ना कि मैं तो ये पढ़ के आया था और यही क्वेश्चंस मिल जाएं, तो मतलब क्या ही सिलेक्शन होगा। सारा आता होगा ना तब जाके भी गलतियां करके 80 नंबर आएंगे मुश्किल से, और 75 तो चाहिए ही चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। और अगर ऑलरेडी फिल्टर करके जाओगे, सारा पेपर ही नहीं कर पाओगे, तो 60 नंबर ही बनेंगे, कोई भी चांस नहीं है फिर सेबी में सिलेक्शन होने का। टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिक्स रहते हैं, बहुत इजी भी आएंगे, जैसे ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीपीएम कैसे मेजर होती है, ओई से बहुत आसान क्वेश्चन था। ये बेसिक न्यूमेरिकल आया था। थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि कैंटीन एक्सपेंस को कहाँ हम काउंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में या प्रोडक्शन ओवरहेड में। तो इसका आंसर प्रोडक्शन ओवरहेड था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तभी इन क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। बाकी जो मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल्स फेज 2 में आते हैं ज़्यादा, ये बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। जब आप इन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, ठीक है, तो आप आराम से कर पाएंगे। अगर आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड है कॉमर्स में, तो आप अभी वीडियो को पॉज कर कर इनको ट्राई कीजिए, आराम से हो जाने चाहिए। बाकी कॉस्टिंग के लिए अगर आप बुक्स की बात करें, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बुक्स में मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी एम एन अरोड़ा बुक के बारे में बताऊंगा। एम एन अरोड़ा की बुक काफ़ी अच्छी है, बस इन चैप्टर्स को मैप करके पढ़ते रहिएगा। इसमें क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस के लिए आप ये सेकंड वाली बुक यूज़ कर सकते हैं। चैप्टर्स इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनमें हर चैप्टर के एंड पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अच्छे लेवल के हैं। आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी। तो एम एन अरोड़ा से पढ़ लीजिए, मोहम्मद हनीफ से क्वेश्चन कर लीजिए। और बाकी अगर आप और एडवांस जाना चाहते हैं तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, उनके नोट्स वगैरह भी आप रेफर कर सकते हैं। बट आई थिंक ये दो बुक्स आपको सफिशिएंट रहेंगी। ठीक है। बाकी यहाँ पे गलत है भैया, कॉपी पेस्ट की प्रॉब्लम है। कॉस्टिंग में हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी है? कॉस्टिंग में हमें क्या अवॉइड करना है? कॉस्टिंग में सबसे पहले हमें लेंदी न्यूमेरिकल्स अवॉइड करने हैं। इन चैप्टर्स में मार्जिनल, स्टैंडर्ड, प्रोसेस कॉस्टिंग में बहुत लेंदी लेंदी न्यूमेरिकल्स होंगे, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। उनको आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बने, बट बहुत ज़्यादा नंबर्स में नहीं करना है क्योंकि वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मिक्स एंड यील्ड का वेरिएंस का कॉन्सेप्ट है, उसको तब तक मत करिएगा जब तक सारा सिलेबस ना हो जाए, उसको एंड में करिएगा। ये नहीं है कि एग्जाम में बिल्कुल नहीं आ सकता है, आ सकता है बट आज तक नहीं आया है, तो इसको थोड़ा लेस प्रायोरिटी पे लीजिएगा। बट करना है, मैं तो बार बार बोलूंगा, हर चीज करनी है। जो भी हम ये शॉर्टकट्स डिस्कस कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो पहले ही सोच के बैठे कि पूरा तो हो नहीं पाएगा। और न्यूमेरिकल ना करना सबसे बड़ी भूल होगी। काफी लोग सोचते हैं कि थ्योरी पढ़ जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आप देखिए फेज 2 में 13 क्वेश्चंस आए थे और उसमें से 6 न्यूमेरिकल थे। तो हम न्यूमेरिकल के बिना तो सोच भी नहीं सकते इस एग्जाम को क्लियर करने का। सोचो 6 क्वेश्चंस आप एग्जाम में छोड़ आए हो, हाउ वुड यू इवन ड्रीम ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम विदाउट डूइंग न्यूमेरिकल्स? ठीक है, तो ये पूरी कॉस्टिंग की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी। अगर आप कुछ असिस्टेड प्रिपरेशन चाहते हो, तो हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है सेबी का, जिसकी क्लासेस अभी 1-2 दिन पहले शुरू हो चुकी हैं। तो ये सेबी का क्रैश कोर्स है फेज 1+2, जिसमें हमने अकाउंट्स की क्लासेस से शुरू किया, और आज से अ, आजकल में मैनेजमेंट की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी या हो चुकी होंगी। ठीक है, इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। हर लाइव क्लास में टॉपिक्स मेंशन्ड है जो पढ़ाए जाएंगे, टीचर आपके डाउट्स लेगा, टीचर आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी देगा, रिवीजन भी कराएगा। ठीक है, तो एक साइकिल में क्लासेस चलेंगी आई थिंक, इन विच यू कैन बी पार्ट ऑफ दोज क्लासेस, और एक टारगेटेड अप्रोच चलेगी कि यार हाँ आज ये करना है, इसी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और आपको पूरा पता रहेगा कि आने वाले टाइम में मेरा कैसे कैसे सिलेबस पूरा होने वाला है। तो अगर आप इस टाइम पे तैयारी शुरू ही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, देन क्रैश कोर्स इज गुड फॉर यू। बाकी इसके अलावा वी हैव गोल्ड कोर्स एंड सिल्वर कोर्स। गोल्ड कोर्स इज फॉर आई थिंक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन, जिसमें आपको लाइव क्लासेस तो इसमें भी मिलेंगी, साथ में एक स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग वीडियोस भी मिलेंगी विच यू कैन यूज फॉर मोर कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। सिल्वर कोर्स इज ओनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। इसमें आपको फेज 1 का पेपर 1 जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं मिलेगा, हालांकि फेज 1 का पेपर 2 इसमें भी मिलेगा, बिकॉज दैट ओवरलैप्स विद फेज 2 पेपर 2। सो विद दैट आई टेक योर लीव। ठीक है, आपको कोई भी क्वेरी है आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर कर पूछ सकते हैं, कोर्सेज के रिगार्डिंग, प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, एनी डाउट यू आर हैविंग, माय टीम विल गेट इट क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।